दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आपके सर पर एक बहुत ही भारी बॉल हर जगह आपका पीछा कर रही हो, ये जानते हुए भी कि ये बॉल आपके सर के ऊपर नहीं गिरेगी, फिर भी आपको इसके गिरने का डर लगा रहता है। ऐसा ही चांद के साथ भी है। चांद हर वक्त धरती के ऊपर घूम रहा है और साइंटिस्ट की माने तो हर साल करीबन 3 सेंटीमीटर तक चांद धरती के करीब आता जा रहा है, जिससे कई लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या होगा अगर चांद धरती से टकरा जाए। तो क्या चांद का धरती से टकराना पॉसिबल है, और अगर चांद जमीन से टकरा जाए तो फिर क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चांद धरती से अभी तक क्यों नहीं टकराया। हम जानते हैं कि धरती और चांद दोनों के पास ग्रेविटी है और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद से 6 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि अब तक तो चांद को धरती से टकरा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि क्योंकि चांद धरती के चक्कर लगाता है, इसलिए वो एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी पैदा करता है और यही फोर्स इसे धरती से टकराने से रोकती है। मान लेते हैं कि चांद को धरती तक पहुंचने में करीब 1 साल तक का वक्त लग जाएगा, तो हम पहले महीने से ही धरती पर कुछ बड़े चेंजेस नोट्स करना शुरू कर देंगे। आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो चांद की ग्रेविटी की वजह से उठती हैं। अगर चांद हमारे नजदीक आता रहेगा तो समुद्र की ये लहरें मजीद बड़ी होती जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कि चांद के टकराने पर क्या होगा। आप इमेजिन कीजिए कि चांद हमारे अर्थ के नजदीक आ रहा है, तो पहले महीने के अंदर समंदर की ये लहरें 4 मीटर तक ऊंची हो जाएंगी, जिसकी वजह से समंदर के आसपास रह रहे लोगों को तूफान का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि उन्हें अपने घर भी खाली करने पड़े। पर ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ही दूसरा महीना खत्म होने वाला होगा तो ये लहरें 10 मीटर तक लंबी हो जाएंगी, जिसका मतलब यह है कि समुद्र के आसपास रह रहे करीब 100 करोड़ लोग इससे परेशान हो जाएंगे। सड़कों पर पानी आ जाएगा, बिल्डिंग्स भी डूबने लगेंगी और खाने पीने की चीजों को भी इधर से उधर ले जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के सारे बंदरगाह शिप्स के लिए इनसेफ हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर चीजों की ट्रांसपोर्ट समुद्र के जरिए ही होती है, इसलिए बहुत सी जरूरत की चीजें मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगी। शायद आपको मालूम हो कि इंटरनेट ज्यादातर समुद्र के नीचे बिछाई गई केबल्स पर डिपेंड करता है, तो दुनिया का 95% इंटरनेट डेटा इसी तरह एक दूसरे से फ्लो करता है। लेकिन अगर चांद धरती के नजदीक आ रहा होगा तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ समुद्र के नीचे बिछी तारों को नुकसान होगा, बल्कि जमीन पर मौजूद इनके ट्रांसमीटर्स भी बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा महीना आते ही धरती पर कई सारे फ्यूल्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब समुद्र से क्रूड ऑयल नहीं निकाला जा रहा। इसके अलावा 3 महीने में चांद धरती के इतना करीब पहुंच जाएगा कि हमारे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा, और ये सैटेलाइट्स चांद और धरती की ग्रेविटी के बीच की फाइट में अपने ऑर्बिट खो देंगे और ये कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। चौथे और 5वें महीने तक धरती पर 100 मीटर लंबी समुद्र की लहरें दिखना शुरू हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि अब हर एक शहर, चाहे वो समुद्र के करीब हो या दूर, धीरे धीरे डूबने लगेगा और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये सोल्यूशन भी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि 6 महीने में चांद धरती के इतना करीब आ जाएगा कि अब वो सिर्फ समुद्र के पानी को अपनी तरफ नहीं खींच रहा, बल्कि धरती भी धीरे धीरे चांद को अपनी तरफ खींच रही है। इस तरह की सिचुएशन में धरती की शेप बदलने लगेगी और इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी प्रेशर पड़ेगा, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा जलजले आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ जमीन के नीचे मौजूद लावा भी अब बाहर आने की कोशिश करेगा, जिससे कई सारे मुल्कों में वोल्केनोज फटने लगेंगे। इस 6ठे महीने में चांद धरती के इतना करीब होगा जितने के सैटेलाइट्स आज हमारी धरती के करीब हैं। इसलिए अब चांद धरती के राउंड 27 दिन में एक बार नहीं बल्कि हर दिन घूमेगा। इसका मतलब यह है कि हम चांद के सभी फेजेस को एक ही दिन में देख पाएंगे। इसका एक मतलब ये भी है कि चांद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बार बार सूरज की रोशनी को ब्लॉक करने लगेगा, यानी अर्थ पर सूरज ग्रहण भी आम हो जाएगा। 8वां महीना आते ही चांद धरती पर इस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा होगा कि वोल्केनोज से निकलने वाला लावा हवाई जहाज के उड़ने के डिस्टेंस से भी ज्यादा ऊपर तक उछलने लगेगा। पूरे एनवायरनमेंट में बहुत ही हार्मफुल गैसेस छा जाएंगी और एक रेड डस्ट उड़ने लगेगी। इस तरह बार बार लगते सूरज ग्रहण से ये भी मुमकिन है कि धरती का टेम्परेचर ठंडा हो जाए और यहाँ पर लोग ठंड से जमने लगें। इस सब की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि धरती पर मौजूद लगभग सभी प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। उस वक्त तक अगर कोई इंसान बचा होगा तो वो किसी बंकर में होगा, क्योंकि बाहर का मौसम बिल्कुल भी अब रहने के लायक नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिरी महीने में क्या होगा, और ये महीना आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगा। इस आखिरी महीने में चांद धरती के इतना करीब है कि अब धरती की ग्रेविटी की वजह से चांद की शेप स्ट्रेच होने लगेगी। अब चांद पर वही सब होगा जो धरती पर हो रहा है। बहुत से तूफान यहाँ पर आने लगेंगे, इसकी सरफेस के नीचे मौजूद लावा बाहर आने लगेगा और चांद के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अगर चांद और धरती के बीच सिर्फ 10,000 किलोमीटर की दूरी रह गई है तो आप देखेंगे कि अचानक से चांद के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ये सभी टुकड़े अलग अलग सैटेलाइट्स की तरह धरती के चक्कर लगाते रहेंगे और एक रिंग सिस्टम बना लेंगे। ये वैसा ही रिंग सिस्टम होगा जैसा कि हम सैटर्न के आसपास देखते हैं।
धरती से देखने पर ये रिंग्स हमें आसमान में चमकती हुई रेनबो आर्क की तरह दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर 7 कलर्स नहीं होंगे। वैसे चांद के इस तरह टूटने का एक मतलब ये भी है कि धरती पर दोबारा से पहले जैसा माहौल बनने लगेगा, क्योंकि अब धरती पर चांद जितना बड़ा फोर्स नहीं है। अब हमें फायदा ये होगा कि ये रिंग्स अब आसमान में चांद से ज्यादा चमकेंगे और रात को भी चांद के मुकाबले में ज्यादा लाइट देंगे। इसके अलावा ये रिंग्स अभी भी सूरज को ब्लॉक करने का काम कर सकते हैं और अभी कई मुल्कों के लिए सूरज ग्रहण से छुटकारा पाना मुश्किल है। इसके अलावा रिंग से निकलने वाली ये डस्ट बार बार धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी, जिससे हम हर रात कई सारे टूटते हुए सितारे और आसमान में अलग अलग तरह की लाइट्स देखेंगे। यानी अगर हमने 1 साल सरवाइव कर लिया तो धरती देखने में किसी जन्नत से कम नहीं होगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो डैमेज हुआ है उसको पूरा करना मुश्किल है। इस 1 साल की वजह से धरती पर ज्यादातर प्लांट्स खत्म हो गए होंगे, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। इसके अलावा अलग अलग वॉल्केनोज के फटने की वजह से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस का अखराज बढ़ गया होगा। धरती पर लगभग हर एक बिल्डिंग तबाह हो गई होगी और अगर कोई इंसान जिंदा बचा भी होगा तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो इस रिंग से घिरे प्लैनेट पर शायद भूखे पेट आसमान में पैदा हो रहे इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए अपनी जान दे देगा। क्या आपने कभी सोचा था कि चांद का धरती के करीब आना उसे इस तरह बदल देगा?